और कोई न्यू जो आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग सबसे पहले बोलो। और कोई न्यू? चलो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है आपको बताना चाहूंगा। लगभग 6 चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो गया। मैं पहले बोलना चाहूंगा लगभग 6 चैप्टर। एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया है, सेंटर ऑफ मास हो गया, और आपका क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन हो गया, इलेक्ट्रो, और उसके बाद क्या पढ़े अपन, हाँ मतलब उधर का लो मेन मैकेनिक्स पार्ट 1 का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब इधर बचा है मतलब इलेक्ट्रोस्टेट हम लोग शुरू कर दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में लगभग 3 लेक्चर हो गया है, ये 4th लेक्चर होगा हमारा आई थिंक। तो जो भी डाउट हो रहा है, जो भी दिक्कतें अगर आपको होती है, किसी भी परेशानी हो रही, कोई भी चीजों में परेशानी हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पूछोगे मेरे को कोई परेशानी हो रही तो। और दूसरी बात है क्या चीज, जो न्यू स्टूडेंट्स है डियर आप लोगों का, जो भी लेक्चर हो गया है उन सबको रिवीजन होगा, उन सबका रिवीजन होगा। जहां परेशानी होगा मुझे बकायदा पूछना कि सर इस वाले पॉइंट का मतलब मुझे समझ नहीं आया, देयर इज अ डिफरेंट एंड समथिंग डाउट हियर। कुछ भी जो भी लगता है आपको, अगर आपको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बकायदा पूछना। न्यू स्टूडेंट समझ में आया आपको एवरीबॉडी? यस सर। ओके हाँ, जो भी डाउट्स होता है आपको पूछना है। तो पर भी एक बार रिवीजन कर दूं, मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ये फोर्स स्टैटिक चार्ज पर लगता है, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। ये स्टैटिक चार्ज है क्या चीज पहले देखो। अ चार्ज शुड बी रेस्ट, अ चार्ज should be rest, should be rest, should be rest। इस पर एक फोर्स लगता है जिसमें एक प्रिंसिपल होती है जिसको कोलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ? कोलम्ब्स लॉ। हाँ कोलम्ब्स लॉ तो पढ़े हो 12th में। इसका फार्मूला होता है क्या, F का फार्मूला होता है। ये क्या करता है यहां पर तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को R मानते हैं। R माने तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसमें अगर Q1 हो ये Q2 हो, Q1 Q2 पर लगा रहा है, Q2 Q1 पर लगा रहा है, तब इस कंडीशन में इसको Fe बोल देते हैं। तो Fe माने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू होता है कैपिटल K। सबसे पहले तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। उसके बाद F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक फोर्स बनता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये सबको पता है, यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स है, सब जानते हैं ना। हेलो हाँ ठीक है। एक इसके इक्वल्स टू करोगे तो ये हो जाएगा K, देयर इज अ Q1 Q2 by R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है, देख K का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ तक सबको पता है कि नहीं? ये वैल्यू रख दोगे, K का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिव, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी है ना ऑफ द फ्री स्पेस। ये सब चीजें पता है या नहीं ये पहले बता। यस सर। हाँ ठीक है ओके। ये सब चीजें क्या करूंगा मैं इसको, ये सब बहुत सारे चीजें पढ़ा चुका हूं बेटा, तो सब चीजों को मैं क्या कर दूंगा रिवीजन करूंगा आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर दूंगा, तो आप इसके लिए टेंशन मत लें। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बाकी लेक्चर में रिवीजन करूंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। चलो देखो एक बार देख लो। आज मैं शुरू कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पहले देख लो। चलो कौन कौन जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? Electric field is a region around the charge particle where another charge particle experience a force. यस एग्जैक्टली। और कोई कुछ और बताओ, एनीवन? बहुत बढ़िया बेटा। कौन, योर नेम, व्हाट इज योर नेम? इलेक्ट्रिक फील्ड इज a region or field around a source charge which experiences force on a test charge. और इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी
intensity, a charge experienced by the force on the around Electric where field. are any charge particles, other charge particle, yes ना? So that's Yes. called electric field का जो intensity होता है, that's called electric field intensity is denoted by E. E is a vector quantity. That means electric field is denoted by one direction to other directions. So देखते हैं सबसे पहले मैं पहले बोलना चाहूंगा, सोचो जरा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पार्टिकल, दिमाग लगाना, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा. सपोज दैट इज चार्ज एंड आल्सो बिकम्स टू चार्ज हियर, दैट इज Q प्लस एंड दैट इज Q माइनस. सपोज दैट इज Q प्लस एंड दैट इज Q माइनस, वी कैन से दैट इज Q प्लस एंड दैट इज Q माइनस. तो मैं पहले ही बताया हूं जब पढ़ा रहा था, तो Q प्लस इज अ डोनर. व्हाट इज देयर नेचर? डोनर. एंड ये क्या होता है? एक्सेप्टर नेचर होता है, एक्सेप्टर, है ना? तो इस बात को याद रखो. तब उस कंडीशन में क्या होता है, तो ये अगर प्लस चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती है वो रिलीज होता है, यहां से इलेक्ट्रिक डोनर होता है, इसलिए क्या होता है, रिलीज होता है, और यहां पर क्या होता है, एंड हो जाती है. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने से पहले क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक लाइन एक्सप्लेन करते हैं. इलेक्ट्रिक लाइन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन? लिखते जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस इज अ जस्ट इमेजिनरी लाइन. Electric line is just imaginary line, many lines which start from positive charge to and नेगेटिव चार्ज. ओके, ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस का. तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो समझ में आ गया. सपोज आप ये बोल देता हूं मैं आपका Q प्लस और ये बोल देता हूं आपका क्या, Q माइनस. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस वी कैन से स्टार्ट यहां से हो रहा है, एंड यहां पर हो जा रही है. तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं, ये वाला, ये इमेजिनरी है, दिखता नहीं है, फील कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करता है अदर चार्ज के लिए. यहां पर मैग्नेट को रखे, यहाँ पर क्या रखे, मेटल को लेके आए, यहाँ पर लेके आए, थोड़ा सा फील हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इधर आया तो आके चिपक गया, मतलब ऐसा. और इसके दूर में रखे तो उसका एक्सपीरियंस का कोई असर नहीं हुआ, यहाँ पर आया तो इसका भी नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा बहुत तो हुआ. मतलब कोई ऐसा रीजन तो होता होगा उसके चारों और उस पोल के, जिस पोल पर ये पोल अदर कोई मेटालिक कंडक्टर्स या कोई भी अदर सेम अपोजिट पोल को रिपल्स कर सकता है, अपोजिट वाले को अट्रैक्शन कर सकता है. कुछ ऐसा रीजन होगा जिस रीजन को वो छू कैसे पढ़ कैसे खींचता तो नहीं है, बट क्या कर सकता है, वो एक्सपीरियंस फील करवाता है उसको. तो दैट्स रीजन इज वी कैन से दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किससे, इलेक्ट्रिक लाइन से. सो Q प्लस एंड दैट इज Q माइनस, इट बिकम्स टू, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर एंड हो रहा है. इसको और ऐसे शो करते हैं, इसको और ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसा शो कर सकते हैं. दैट बिकम्स टू, ये भी होता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है. दैट्स व्हाई यहां पर भी ऐसा होगा, ये आपका एक्सेप्टर रीजन फॉर कंडीशंस हो रही है. यहां पर भी देखें जरा, एवरीबॉडी शुड बी क्लियर. यस सर. ओके, अब यहां पर देखो, ये डोनर है, आउटर सरफेस की ओर जाएंगे, ये रहा भाई, ये यहां पर देखो, ये देखो, ये बन गया आपका. तो सोचो जरा, ये Q प्लस, ये वाला Q माइनस, ये Q प्लस और ये वाला Q माइनस. अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, ये जो होती है, एक को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस. क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन. यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन. पहले मेरे वर्ड को ध्यान देना, मेरे वर्ड को ध्यान देना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक line is known as electric field. ये भी बोलना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. या तो फिर बोल सकता हूं a region of electric link passing through the conductor is known as electric field. ये भी बोल सकते हैं. ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं. इट्स वी कैन से वेक्टर E. ओके, एंड देयर इज अ,
या कंडीशंस में क्या होता है, इस कंडीशन में जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ से ऐसे देते जा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या हो रही है, डेफिसिट हो रही है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, माने यहाँ पर कम हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ज्यादा स्टोर होते जा रहे हैं, दैट्स मीन यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, दैट मीन E, intensity, there is a intensity, there is a low intensity, and there is a high intensity, city. Okay, that's mean we can say, suppose that is a E1 and that becomes to E2, that's mean according to this fact number first, that is E1 is a greater than E2 because of E1 is a positive charge. Oh sorry, E1 is the less than E2. Okay, क्योंकि यहां से चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन आके यहाँ पर क्या हो जा रहा है, स्टोर होते जा रहा है। इस बात को याद रखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन की डेंसिटी हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ, यहाँ पर लिख लेना हाई, क्रिएट अ हाई डेंसिटी, क्रिएट हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, लाइन। चलो लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो फास्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा तो डन बोलना। डन। ओके, ममता, यस सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ यस सर। ममता, जयश्री, जयश्री आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, अदिति आज आई कि नहीं? अदिति? यस सर। यस सर। ओके बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। कल आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, रुद्रा, रुद्रा आवाज आ रहा है? यस सर। हरी, हरी आवाज आ रहा है? यस सर। हरी, सुफियान आवाज आ रही बेटे? सुफियान, सुफियान आवाज आ रहा है? आज सुफियान नहीं आया क्या? हेलो, ओके, एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर ना? यस सर। ओके, Yes. चलो ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स की प्रॉपर्टी, ये तो इलेक्ट्रिक लाइन्स आपको समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टी को देखो, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछना मेरे को भाई, अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पूछना मेरे को इससे, ये आया है कई बार एग्जाम में। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट लिखना है इलेक्ट्रिक लाइन followed straight path from origin, है ना? इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिन से स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं। अब इसका रीजन बता दो। आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहले सुनो, पहले लिखो मत, कोई नहीं लिखेगा, सुनो मेरे तो पहले। आप मेरे सर आपने तो कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन इज अ फॉलोड स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तो आपने डायग्राम बनाए हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या करता है, ऐसे कर्व पाथ फॉलो करता है। तो इसका रीजन बता दो, इसका रीजन बताओ। यहाँ के इंटेंसिटी, सपोज अभी मैंने बोला था यहाँ की इंटेंसिटी दैट इज I1 और यहाँ के इंटेंसिटी क्या हो जाता है I2, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक माइनस है, इसलिए उसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। दैट्स मीन सीधी सी बात है, E1 इससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है, अपने तरफ खींचेगा उसको, एक्सेप्ट वाली प्रॉपर्टी लगती है। दैट्स कंडीशन में ये लेस देन हो रहा है इससे। तो जहां पर इंटेंसिटी होता है उस और क्या करते हैं, वो चार्ज के कारण अपने तरफ खींचेगा, तो चार्ज के पाथ के वजह से इसका जो रीजन है वो क्या होने लगता है, थोड़ा सा कर्व या बैंडिंग हो जाती है। इसका रीजन बोलना चाहूंगा। यहाँ पर सपोज एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा है, यहाँ पर एक चार्ज, सपोज इसको एन बोल दिए,
इसको एस बोल दिया आपने। कंपास बॉक्स को सबसे पहले यहां पर रखा, तो आपने कहा सर अभी तो 0 0 है सर, ओके ठीक है, एक पॉइंट यहां पर डाल दिए, तो सर एक काम करते हैं यहां पर रखते हैं। तो आपने कहा सर थोड़ा सा बेंड हो रहा है, यहां पर पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है डाल दिया मैंने। फिर आगे बढ़े, फिर बोले यहां पर ऐसे आया कंपास बॉक्स को डिफ्यूजन आ रहा है, तो बोले सर यहां पर आ रही है। फिर उसके बाद बोले सर यहां पर आ रही है, सर यहां पर आ रही है, सर यहां पर आ रहा है, सर यहां पर आ रही है, उसका सर यहां पर आया, मतलब इस वाले पॉइंट केस पर। तो आपने कहा सर स्ट्रेट नहीं जा रहा है सर ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसका रीजन केवल एक ही है कि इंटेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी की रीजन की वजह से उसका पाथ का जो डायरेक्शन है वो क्या होने लगता है, वो चेंज हो जाता है, कर्व पाथ फॉलो करता है। किसी को कोई डाउट? यस सर। डाउट है कि क्लियर है? डाउट है हाँ बोलो बेटा, सर। पूछो। सर रिपीट कीजिए प्लीज, मैं नहीं समझ। मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो होता क्या है, ये चार्ज है, जाना चाह रहा है सीधा, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक फील्ड जनरेट होता है, इस फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उधर नहीं जाता, बल्कि ये क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी लेवल इधर है, इसके चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यही पाथ चेंज होने का रीजन है। अदरवाइज अगर ये फ्री चार्ज होता तो ये क्या करता, मूव स्ट्रेट लाइन फॉलो करता। तो ये फ्री चार्ज के लिए है, यहाँ पर जंक्शन अगर हो, यहाँ पर ज्वाइनिंग अगर चार्ज हो, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पाथ को क्या करेगा, कर्व करेगा। उसका एग्जांपल दूसरा, जब आप देख लो बेटा, याद होगा आपको, फटाके जब जलाते हैं रॉकेट, तो इनिशियली जब उस रॉकेट का खुद का फोर्स होता है तो रॉकेट टैं करके सीधा सीधा गया, यहां से सीधा ऐसा, लेकिन इसका खुद का फोर्स खत्म होने लगता है इसका, तो जब ग्रेविटी वर्क करने लगेगा तो यहाँ पर पाथ क्या होने लगता है, कर्व होने लगता है। यस और नो? हाँ या ना? हाँ, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पर, सेम प्रोसेस होता है यहीं पर। किसी कोई डाउट तो नहीं? सर और एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स एमानेट्स परपेंडिकुलरली। यस एग्जैक्टली। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी सेम है क्या? हाँ नहीं, ये और वो प्रॉपर्टी सेम है, मैं अभी बोलूंगा ना, उसको आगे लिखते जा रहा हूँ ना। प्रॉपर्टी देखो, वन प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, यहां पर लिख देता हूं, सम एक्सेप्शन के, सम टाइम फॉर हाई इंटेंसिटी इट्स बिकम कर्व पाथ। ये सब लिखना है, मैं क्वेश्चन जब दूंगा तो देखना ये सब आएगा। नंबर 2 पॉइंट, अ लाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइन्स also move in infinitive from origin अब देखो यहां से इसका डायग्राम समझ में आ गया, ये रहा भाई तुम्हारा आंसर, ये Q प्लस, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये किधर की ओर जा रहा है, आर। ये सपोज इसको क्या करो, सर्कुलर मान लो, तो क्या हो जाता है, आर की वैल्यू आर से लेकर के किधर की ओर जा रहा है, टिल द इंफिनिटिव की ओर जा रहा है, वो भी स्ट्रेट, जीरो स्ट्रेट की ओर जा रहा है ऐसा। वो कितना दूर तक जाएगा, जब तक इस फोर्स की इंटेंसिटी रहेगी तब तक उसका इंटेंसिटी रहेगा। बाद में एंड लास्ट वन, उसमें क्या क्रिएट होता है, डॉट 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 क्रिएट हो जाता है। चलो इसको भी लिख लो, फटाफट जल्दी करो, इलेक्ट्रिक लाइन में ज्यादा अटको मत। हो गया? अरे हो गया तो बोलो रे लड़के। यस सर। चलो हो गया, चलो देखते हैं आगे सब। और क्या क्या रूल्स होते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस का?
और बहुत सारे रूल्स होते हैं, पढ़ना डाउट होता है तो पूछना मेरे को कल, ठीक है। कम से कम 6 रूल होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस फॉलोड स्ट्रेट पाथ, दे आर नेवर क्रॉस ईच अदर। फोर्थ वाली जो स्टेप होती है, थर्ड वाली, दे आर नेवर क्रॉस ईच अदर, दे आर नेवर क्रॉस ईच अदर। इस वजह ये क्वेश्चन आता है, व्हाई, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई, क्यों नहीं काटते, उसका रीजन बताओ बोलता है। किसी को पता है क्या? पता है सर। हाँ बोलो। If they cross each other, there will be two halo of electric intensity, but which is not possible. Yes, because of they create a new electric field. Yes or no? Yes. है ना, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये इधर से गया, इधर से गया, ये इधर से गया, इधर से गया, ऐसा। अब यहाँ पर मिलने के बाद ये क्या करेगा, इसका ओरिजिन फिर बन जाता है। अब यहाँ पर जाएगा तो फिर ये क्रिएट करना चालू कर देगा, ऐसा, ठीक है ना, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। यस ना। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ये सब तुम लोग क्या करना बेटा, थोड़ा देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिनोटेड बाय व्हाट? E. Electric field is denoted by E. It's a vector quantity. It's a vector quantity. अब देखो यहां से, सपोज ये एक क्या हो जाए, एक क्या हो जाए, एक प्लेट है। कौन सा प्लेट? कंडक्टर प्लेट। ऑनलाइन क्लास करता हूं, क्लास करते हैं। There is a कंडक्टर प्लेट। अब देखो इसकी एरिया अगर देखोगे, इसकी एरिया तो इस फील्ड में बनता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन इससे क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, ऐसा। ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन पास आउट हो रहे हैं। सपोज यहाँ पर चार्ज हो क्या, Q। इलेक्ट्रिक लाइन एक साथ इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, E। तो मुझे बताइए, ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक फोर्स फील करता है। क्या फील करेगा? अ चार्ज feel force on that condition that, या feel नहीं लिख सकते, experience लिख सकते हो। experienced force on that point for other interactive particles, other interactive particles. So आगे लिखना होगा, so F equals to, ये चार्ज के लिए, इस चार्ज लेगा तो हम Q naught, that is Q naught and becomes to E, that is vector, ये भी वेक्टर। यहां तक लिखो, पहले फटाफट लिखो, यहां तक फास्ट लिखो, जल्दी करो भाई। सर बोलो बेटा, बोलो। सर ये वाला पॉइंट और एक बार थोड़ा बोल देना। हाँ ठीक है, चलो। ये फील्ड है, यहाँ पर चार्ज रखा पड़ा है, इलेक्ट्रिक लाइन इससे जा रही है तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अदर इंटरेक्टिव चार्ज के लिए क्या फील करता है, एक इंटरेक्टिव फोर्स क्या फील करेगा, जिसको बोलेंगे F is directly proportional to the QE, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देता हूं, इक्वल्स टू QE। यही वो फोर्स होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। व्हाट? F इक्वल्स टू QE। आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड में करो, बहुत सारे चीजें एक्सपीरियंस करके दिखाता हूं अभी मैं। सर एक क्वेश्चन प्लीज। सर यस बेटा, बोलो ना, बोलो प्लीज। How many number of electric lines of forces emanate from a unit charge? Any one charge which depend on their quantities, like अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं।
ठीक है। सर यूनिट चार्ज सर 1 कूलम का। हाँ, उसमें कोई इलेक्ट्रिक लांस की क्वांटिटी नहीं होता, टेस्ट चार्ज होता है, वो नॉर्मल होता है। क्वांटिटी बोल रहे हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम, है ना? वही पूछ रहे हो क्या? यस सर, यूनिट चार्ज 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू तो 1.6 into 10⁻19 होता है। दैट्स इट स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ द एटम। यस और नो? यस। हाँ, दैट इज वेरी स्मॉलेस्ट। और उससे छोटा स्मॉलेस्ट जो बोलते थे वो क्या था? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो अभी तक इसको दिया नहीं गया, 2/3 ई के अप्रॉक्स माना जा रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट अभी नहीं है भाई, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम पढ़ के रिसर्च करना इसके बारे में। सर क्यू नॉट किसका सिंबल है? क्यू नॉट। हाँ, इसका टेस्ट चार्ज का है बेला, टेस्ट चार्ज बताया हूं इसको। टेस्ट चार्ज इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका एक्सपेरिमेंटल यूज किया जाता है। आगे बढ़े? यस सर। हाँ, और कुछ डाउट? और कोई डाउट? ओके, अब देखो यहां से, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चार्ज रख दिया। अब बोले यहां पर महान प्रभु एक चार्ज आता है Q1। अब बोले यार ये चार्ज है, इस प्रभु ने इस पर लगाया फोर्स। बोला यार तुम ना मेरे पर फोर्स, ये बोलता है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना? ये भी फील्ड में ही है। सपोज ऐसा फील्ड में रख दिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इधर रख देते हैं Q1। अब क्या करता है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट इधर की ओर, ये रहा Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q0। ये नॉट कर दिया मैंने, ठीक है? Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q0। तो इसके इक्वल्स टू क्या होता है? हमने रखा था QE। हमने फोर्स लगा है, Q0 लगा है इसके ऊपर, यही वो फोर्स है। अब जस्ट अपोजिट करोगे तो ये लगाएगा इस पर, इस डायरेक्शन में, तो F क्या हो जाएगा? नॉट विद रेस्पेक्ट टू 1, नॉट विद रेस्पेक्ट टू 1। we know about a interaction force between the charge particle, है ना? Between the charge particle, what? From the Coulomb's law, F बोलो F equals to 1/4 pi epsilon naught। अगर इसको Q नॉट कर दूं तो इसको Q कर देता हूं, चलो Q कर दूं इसको, है ना? तो देखो इधर Q नॉट Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस को सपोज R रख देते हैं, पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी R स्क्वायर। यस और नो? It becomes to 1 from the Coulomb's law, from the Coulomb's law। अब देखो भाई, so इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स, so इलेक्ट्रिक फील्ड generated some forces, फोर्स। अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रखते हैं, क्या रखेंगे? यहां पर करो, इसको मिटा दूं, पहले इतना लिख लो पहले, फटाफट आगे बढ़ेंगे। सारे न्यू स्टूडेंट्स बेटे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। और बाकी बच्चे? अरे हाँ तो बोलो, क्लास में हूँ ऐसा समझो ना तुम लोग, यार बात कर रहे हैं हम लोग आपस में। मेरा शकल दिख रहा है कि नहीं? हाँ बोलो बेटा, किसको डाउट है? बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी ठीक से। सर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? यस, बहुत बढ़िया। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, टेस्ट चार्ज केवल एक्सपेरिमेंट के लिए रखते हैं। सर दोनों के पॉजिटिव होते हैं?
सोर्स हाँ, चार्ज दोनों हमेशा चार्ज दोनों पॉजिटिव ही हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज। दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता पहले। और सोर्स चार्ज इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि सोर्स चार्ज को जब लेंगे तो वहां से क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज इज अ जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? ओके। ओके। ममता बोल रही है? अरे कौन बोल रही है बताओ तुम? अभी कौन बोल रही थी? सर मैं व्रत थी। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स हो? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। दीपाली आज आई क्या बेटा? दीपाली क्लास में हो? नहीं हो? ओके ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, इधर देखो, F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू Q नॉट E, तो E इक्वल्स टू F by Q नॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught Q naught Q divided by R square by Q naught. Cancel out. What will be there? क्या आएगा? E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught what? Q divided by R square is the electric field as the same of Coulomb's law. छापो फटाफट जल्दी छापो। और यहां से इसका वैल्यू क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट से पता चलता है कि क्या पूछ रहा है। अगर न्यूटन ही करता तो फोर्स होता, न्यूटन पर कूलम बोला तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। लो यार जल्दी छापो यार। डन सर। ओके बेटा। जयश्री, अदिति, यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। बाकी लोगों का हो गया कि नहीं? यस सर। ओके चलो ठीक। हाँ ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट लिख लो इसका, यूनिट एंड डायमेंशन। फटाफट कर रहा हूं भाई, स्पीड बताना मेरे को, कहीं पर डाउट होते तो बोलना सर इसको ये वाला पॉइंट को समझा दीजिए। चलो लिखते हैं। यूनिट क्या होता है देखो, F इक्वल्स टू QE, तो E इक्वल्स टू होता है F बाय Q। यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा कूलम। बोले तो न्यूटन पर कूलम आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट। ये फर्स्ट हो गया। डायमेंशन देखो, डायमेंशन आया है क्वेश्चन। डायमेंशन देखो, सबसे पहले E इक्वल्स टू हो जाएगा F बाय Q। F का वैल्यू होता है mLT टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय Q का वैल्यू होता है AT। Q का वैल्यू क्या होता है? A और T। अरे I इक्वल्स टू Q बाय T, तो Q इक्वल्स टू IT। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है ना? ओके, IT की AT, A फॉर एम्पियर। ओके आगे बढ़ जाओ। mLT टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय A को ऊपर लेके जाओ, ये इनवर्स और P भी इनवर्स। छाप लो, छापो। M कहां गया यार? L का L कुछ नहीं होने वाला है बोलता है इसका। -1 -2 -3 MA इनवर्स आ गया भाई। E का हो गया? यस सर। हुआ कि नहीं? यस सर। ओके चलो मिटा दूं? यस सर। यस। ओके चलो थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। एक क्वेश्चन पूछा था फोर्स वाले ने, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा मजा आएगा। क्यू चार्ज दोनों का बीच का डिस्टेंस D। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, छापना। ऐसे लिखता हूं मैं, मजा आएगा। ये हो गया D, ये Q है और ये Q है।
कौन सा ऐसी जगह है, सोचो इसके बीच में एक चार्ज इंटर कर दिया Q0 या Q, तो इसके कारण से इस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू कितना होगा, निकाल के दिखाओ। एक चार्ज यहां पर आ जाता है 0, एक चार्ज बीच में है क्या सर? हाँ, क्यों इसका चार्ज का वैल्यू नहीं है, चलो कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका वैल्यू क्या होगा नहीं पता, मजा आएगा। Sir, 1/4 by epsilon naught Q by R square. चलो चलो बनाओ बनाओ, लास्ट में बताऊंगा मैं, बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। सबसे सर पहले तो इसके लिए d/2 कर दो, सर, d/2 सर 0 यहाँ पर कोई Q चार्ज by आता है, D by 2 square। सर 0 नहीं आएगा 0, चार्ज बताया है नहीं, यहाँ पर कोई पार्टिकल आ गया, मैंने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यहां से निकालोगे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां से निकालोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहां से निकाल रहे हो उसके लिए तो वहां पर क्या करोगे, या यहां से निकाल रहे हो उसके लिए तो यहां पर हो जाएगा क्या, इसके लिए ये हो जाएगा Q/2, ये हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा आपका क्या Q, है ना। तो यहां से हो जाएगा d/2 और ये हो जाएगा d/2 और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा d। अब निकाल लो भाई, तो एक बार निकालोगे इन दोनों के लिए और एक बार निकालोगे इन दोनों के लिए और एक बार निकाल देना इसके लिए, या क्या करना, इन दोनों के लिए एक बार निकालना और इनके लिए एक बार निकालना। दैट मीन KQ मल्टीप्लाइड Q/2 अपॉन Q/2 अपॉन ये वाला क्या हो जाएगा, फिर से एक बार, या इन दोनों को निकाल लो, Q/2 मल्टीप्लाइड Q/2 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k, ये हो गया F1, है ना। F2 का वैल्यू निकाल लो, किसके साथ, इसके साथ, Q मल्टीप्लाइड Q/2 k डिवाइडेड बाय d स्क्वायर पूरा पूरा, यहां से ये वाला, तो एक बार इन दोनों के साथ और एक बार इसके साथ, हो गया आपका। बना लो दोनों कर लो और दोनों को लास्ट में क्या कर देना, ऐड कर देना, दोनों को रख लेना, F नेट इक्वल्स टू कर दोगे F1 प्लस F2, देखो कितना फोर्स निकल रहा है, जल्दी निकालो आंसर। सर क्वेश्चन 2/2 कैसे हो गया? क्या बोले सर Q/2 कैसे हो गया? देखो चार्ज तो हमको पता नहीं था, चार्ज हमको पता नहीं था, जैसे ही आया यहाँ पर इंटरेक्शन लगाएगा, अगर यहां से निकालेंगे तो इसको इंटरेक्ट करेगा, ये इसको इंटरेक्ट करेगा और यहां से छोड़ देंगे, यहां से यहां इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये इसको अगर खींचने की कोशिश करेगा तो ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, बीच में है इसलिए Q/2, अगर ये इसको खींचने की कोशिश करेगा तो ये रोकेगा इसको Q/2, हाँ बराबर, ये इसको ऐसा समझो, ठीक है, इसलिए वहां पर मिड पॉइंट पर प्रेजेंट है, चार्ज का आधा और यहां पर हो जाएगा, तब इस दोनों को करोगे तो Q हो जाएगा, ठीक है, हो गया भाई? यस सर। हाँ, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत लगता जरूर है इजी लेकिन समझते नहीं हो। देखो मैं बढ़िया बोल रहा हूं, बोलता है इन दोनों के बीच में पहले क्या था, ये राम और श्याम के बीच में लड़ाई था, ठीक है, सोच लो जरा दिमाग लगाना, राम और श्याम के बीच में लड़ाई था, अब इस श्यामू के पास कौन आ गया, एक महान प्रभु आ गया है, कौन, कोई भी आ गया, धुरंधर सिंह आ गया इधर से, अब ये क्या करता है, इसको लड़ने की कोशिश करता है ना, तो ये इसको क्या करता है, सपोर्ट कर देता है, बोले यार हम दोनों लड़ेंगे एक साथ, ठीक है, तो ये इसका Q/2 हो जाता है, इसका Q/2 हो जाता है, जब इनके साथ अब के बार लड़ना होता है तो बोलता है या तो हम में से किसी एक के साथ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तो बोले Q/2 मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन d/2, ये दोनों हाफ के लिए, तब क्या बोलता है, देखो इसको किसी में से एक के साथ, मतलब इसके साथ पहले लड़ लो, इसके साथ पहले लड़ लो, इसके साथ लड़ोगे तो यार रेडियस को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, फिर दूसरा कंडीशन, ये लोग आपस में क्या करते हैं अपना, ये तो इन दोनों का फोर्स तो हो ही गया, लेकिन आपस में ये लोग भी क्या करते हैं, आपस में बताते हैं कि हमारी फोर्स इतना भी तो है, कितना है
q by 2 multiplied by q by 2, ये k divided by d square। अब देख लो यहाँ पर, तो कहने का मतलब है F is inversely proportional to the r square, मतलब फोर्स अगर इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाता है, इसका वैल्यू हाफ कर दो तो इसका वैल्यू दोगुना हो जाता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ, उस चीज का है क्वेश्चन यार, ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती यार, लॉजिक है ये, लॉजिक। फिर से समझा रहा हूं, देखो ये दोनों कितना हो गया, क्यू क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या हो गया क्यू बाय टू, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ अगर डिस्टेंस हो गया तो फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टन। अरे मैंने लड़ाई झगड़ा की बात किया, ये दोनों मर के इसके साथ 2 गुना लड़ाई करेंगे इसके साथ, यहाँ डिस्टेंस से। अब ये बंदा इसके साथ करेगा, ये डिस्टेंस 2 बार डिवाइड हो गए, अब इसके लिए और इसके लिए करोगे तो इनका डिस्टेंस इस फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ के लिए 2 गुना और यहाँ के लिए हाफ, मतलब F to F ऐसा हो जाएगा। हो गया भाई? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। एक बार बना के देखो, ऐसे करोगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार बना के देखो। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाना, बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। First, intensity of Q1 and या हो सकते हो पॉइंट A and B is चलो बोलो। Sir, E2 greater than E1. आंसर बोलो, आंसर एवरीबॉडी, आंसर बोलो। E1 greater than E1 greater than E2. E1 greater than E2। option A sir. और आगे बोलते जाओ। Sir, 3. E1 equal to E2. कौन बोली है ये? नाम बोलो अपना। ऐश्वर्या। अच्छा, और इसके पहले जो बोली कौन है? इसके पहले जो बोली कौन है? तेजस्विनी। जयश्री। जयश्री तेजस्विनी आंसर sir. बोलो। Sir, जयश्री E1 greater than आंसर E2. बोलो, बोलो। Sir, E2 greater than जयश्री बोल रही थी क्या? sir, none of these. Sir, E2 greater than E1. कौन बोली? जयश्री। Sir, Mamta. E1. 3 greater than ओके। E1. E2 greater than अभी E1. कौन बोला? अभी कौन बोला? Sir, Jayashree. ओके, इससे पहले कौन बोल रहे थे आप?
अपना नाम बता के बोला करो, मेरे को पता तो चले किसका परफॉर्मेंस कितना चल रहा है। जिसका आंसर ये है वो करेक्ट है, जिसका आंसर ये है वो 100% गलत है। ये तो महान गलत है, ये तो बिल्कुल सही है। हे प्रभु यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेंगे तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एक अरे यार, इसके साथ लड़ने के लिए 2 जने हैं इधर, तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा हुआ ना, समझो ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को काउंट करो इधर, हद हो गई यार ये तो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, पहले आप बताए थे E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसीलिए मैं सोची कि E2 वहां पे छोटा था, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल हो देखना जाएगा। है, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे में लड़की, कंफ्यूज हो जाओगे। 2012। सर। हाँ बोलो सर। हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है ना, हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो? अब वही बता रहा हूँ, रुको ना, अभी दिखा रहा रिपल्स हूँ, करता है वही ना। दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, अरे बोलो। नॉन ऑफ दिस। हवा सर तीनों का इक्वल होगा। तीनों का सर, इक्वल होगा। E3 greater than E1 greater than E2. E3 is greater than E1 E1। greater than E2. अच्छा, नहीं सर, नहीं थोड़ा सही। और सोचो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन जयश्री, जयश्री, नो सर, ममता। ममता, ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया होगा। और कोई? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 नाम बोलो, नाम बोलो। ऑप्शन 3 कौन बोला? ऑप्शन 3 कौन बोले? सर प्रभंजन। प्रभंजन। न्यू स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, keep it up बेटा, keep it up, बहुत बढ़िया। और कोई बाकी? अरे ऑप्शन ए। जयश्री कहाँ है तुम? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ओके। और बाकी? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। सर ऑप्शन 1। कौन बोली? सर ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बेटा। और अदिति कहाँ है? अदिति यस सर। कहाँ हो भाई? आंसर बोलो। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। कौन कौन ऑप्शन 3 वाले हो? नाम बोलो। ऑप्शन 3 वाले नाम बोल रहा हूं, अपना अपना बस नाम बोलना है। ऑप्शन 3 वाले नाम बोलो। सर प्रभंजन। और और संपर्क। और ऑप्शन 3 वाले नाम बोलो अपना। ओके, ऑप्शन 2
बोलो, ऑप्शन 2 वाले बोलो, ऑप्शन 2 वाले बोलो। नो एनीवन, ओके। ऑप्शन 1 वाले, ऑप्शन 1 में कोई नाम? ललित, ममता और ललित, और ऐश्वर्या, और पल्लवी, और मैना, ऐश्वर्या, पल्लवी और क्या ममता और जो भी था सबको मैं कटक के नदी में इस बात पे बरसात उठा फेंक दूंगा पुल में, बता रहा हूं तुम लोगों में। दिमाग खत्म है तुम लोगों का। जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी माने माइनस चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, उस एरिया में क्या हो जाएगा, सुखड़ेगा इलाका। ये होते आते जा रहे, डायरेक्शन नहीं देख रहे हो, यहां पर भी क्या होंगे, आएंगे। बट होता क्या चीज है, जब कंडीशन जब ऐसा हो, ये और ये दोनों जब इक्वल हो, तो डायरेक्शन को फॉलो करना जरूरी है। यहां से ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये डिनोट करेगा इसको, तो क्या करेगा, इसको इधर की ओर ऑलरेडी आएंगे। ये रूल्स है, इस बात को याद रखो। क्या होता है देखो, इंटेंसिटी जब डिस्टेंस फॉलो करता है, पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या कम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का रूल होता है ये। तो मुझे बताओ भाई, E1 = E2 हो जाएगा, दोनों बेस पर देखा जाए तो E1 = E2, और ये दोनों इंटेंसिटी का एरिया कम है, देखो यहाँ पर, तो इंटेंसिटी दोनों का ज्यादा है, तो E1 = E2 इज ग्रेटर देन E3। क्वेश्चन आया है 2012 मेंस में। छापो, मजेदार मजेदार क्वेश्चन बता रहा हूं, चलो जल्दी छापो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया, हो गया। एक कॉम्बिनेशन को क्वेश्चन और करेंगे, हो गया तो मिटाऊं? यस सर। The correct substitutes of line distribution as a बोलो। आस्क, पहले क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो। मजेदार मजेदार क्वेश्चन करेंगे भाई, बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैट है, मजा आने वाली है।
कल होगा तो देखता हूं सर से बात करके 2 घंटे का कल फिजिक्स होगा, करोगे कि नहीं करोगे एवरीबॉडी? रुद्रा यस सर। कल 2 घंटे का फिजिक्स लगा रहा हूं, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, पढ़ लोगे ना मेरे से, मेरे को झेल लोगे ना? यस सर। झेलती है मेरे को? आंसर बोलो आंसर। तुम लोग पूरा बिल्कुल पागल हो रहे कभी कभार, लगता है मुझे सही में। ये 2 मिनट का आंसर है, तुक्का मार के जय माता दी करके बनाते हैं लोग। Q equal to Q2 sir. Q1 equal to Q2. Q1 इक्वल्स टू Q2. अच्छा, इस आंसर में कौन कौन हो, नाम बोलो अपना अपना। इसमें जो इसको एग्री करता वो लोग नाम बोलो। अभी किसने बोला ये बोलो? संपर्क। हाँ संपर्क। और बाकी लोग? अच्छा Q1 में कोई नहीं। अच्छा Q2 वाले में बोलो, कौन कौन Q2 बोलते हो? Q2 वाले में कोई बोलो आंसर। अच्छा कोई नहीं। अच्छा इसमें बोलो, इसमें बोलो, इसमें बोलो 3 वाले में आंसर कौन कौन हो? 3 वाले का आंसर दो। कोई नहीं। अच्छा इसका बोलो 4 में, 4 में तो आंसर। 4 वाले में कौन कौन एग्री करते हो? कोई नहीं, मतलब कोई नीचे बनाए हो, आंसर ही नहीं आ रहा है क्या? अदिति, अदिति आंसर कौन सा होगा? Q1 is equals to Q2 by 4. Q2 by 4, ये अदिति का आंसर है। अच्छा और कौन अदिति के साथ कौन कौन हो और बोलो। अच्छा तेजस्विनी, तेजस्विनी सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ओके ये तेजा के सर साथ ऑप्शन है। 1। ओके ऑप्शन 1 ये वाला ना? यस सर। ओके ओके। और जयश्री, जयश्री, जयश्री ऑप्शन बोलो। जयश्री ऑप्शन बोलो। ममता, ममता सब गायब हो गए क्या? ऑप्शन यार दिमाग लगाओ यार, तुम लोग हो कि गायब हो गए हो यार? ये पहले बोलो सर ऑप्शन 2 हो कि गायब हो गए हो? ऑप्शन 2। प्रिया, प्रियंका, प्रियदर्शनी बोलो, ऑप्शन बोलो। प्रियदर्शनी ऑप्शन 1, ओके। शिबू, शिबू बोलो ऑप्शन बोलो। पल्लवी, पल्लवी ऑप्शन बोलो। सर 3। 3 मार गए रे, बर्बाद हो गया मैं तो। ललित, ललित ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। अपना अपना दिमाग चेक करके देखो। चलो 1, चलो गिनो 1 2 3 4 खत्म। ये है Q1 का। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे कितना टाइम हुआ? ये 2 टाइम। तो Q2 इस Q1 का क्या है? हाफ है। इसको Q1 इक्वल टू क्या रख सकते हो? 2Q2। तो Q2 इक्वल टू क्या? Q1 by 2। मैं थोड़ा घुमा गया हूं क्वेश्चन को, सही है? Q1 Q2 by 2।
सर कैसे Q1 इक्वल टू Q2 बाय 2 हो जाएगा? सर उसका तो इंटेंसिटी ज्यादा है, उसका मतलब नहीं है कि चार्ज भी ज्यादा होगा। हे भगवान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस देखो, यही पहचानना है, यही क्वेश्चन का टर्म्स है। सर यही क्वेश्चन, ये वन टाइम है। ये Q1 के इक्वल टू, ये देखो Q1 के इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिक लाइन, सोचो कितना इलेक्ट्रिक लाइंस है टोटल, इसमें 8 इलेक्ट्रिक लाइंस। और Q2 में कितने हैं? 16 इलेक्ट्रिक लाइंस है ना। ऐसा काउंट किया जाता है इसको, ऐसा इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो Q2 का वैल्यू देखोगे तो Q1 Q2 का कितना है? Q1 8 गुणे तो Q2 कितने उल्टा टाइम लिख दिया है आपने। हाँ सर उल्टा लिख दिया है आपने। कैसे? सर Q2 इक्वल टू 2Q1। क्या बोले? सर Q2 इक्वल्स टू 2Q1। अच्छा हाँ ठीक। Q2 इक्वल्स टू 2Q1, सही है। अच्छा ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। सही है। ठीक है, करेक्ट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो इसको सुधार लो। ठीक है। ओके, इसको ऐसे भी दिया है ऑप्शन में, ऐसे भी दिया है Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 2Q2 Q1, ऐसा भी दिया है ऑप्शन में, ऐसे ही बना लेना। दोनों में से कुछ टाइप का भी ऑप्शन देगा, आप लोग देखना। हो गया? चलो कल मिलेंगे, टाइम मिलेगा तो कल करीब, अगर होता है डिसीजन तो करीब 1.5 से 2 घंटे अपन क्या करेंगे, मिलते हैं कल। फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी होंगे सारे चीजें मैं करंट पर यूज करने वाला हूं। कल मैं थोड़ा सा बताऊंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कभी ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे, ये वाला वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, यहां से ऐसा, है ना। ये वाला निकाल लेंगे सेमी सर्कुलर, ये सब चीजें, ये सब कल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के इंटेंसिटी वगैरह सब निकालेंगे कल देखते हैं क्या होता है, पहले टाइम मिल जाए। ओके ऑल ऑफ यू? यस बाय। कोई भी डाउट होता है पूछना, पढ़ाई करो अच्छा से। न्यू स्टूडेंट्स बेटा आप लोग फोकस हो जाओ। आप लोग थोड़ा सा परेशानी जरूर होगा अभी, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि चैप्टर रिवीजन नहीं होगा, सारे चैप्टर रिवीजन होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? सर। और लैंग्वेज का दिक्कत तो नहीं हो रहा है न्यू स्टूडेंट्स? नो सर। समझ में आ रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। ओके ठीक है, मिलते हैं, चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।